बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल बीफ कीमा। इसको बीफ कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं। बनाने के लिए हमारे पास बीफ का कीमा है तकरीबन आधा केजी। ये हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। कीमा बाउल में डालने के बाद हमारे पास तकरीबन एक प्याली दही है, जिसको अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल प्लेन, कि इसके अंदर कोई दही के लम्स वगैरह ना रहे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास ये एक प्याज था, जिसको हमने ब्राउन करके कूट लिया है। चाहे हाथ वाली मशीन में या जिस तरह भी हो, इसको बिल्कुल बारीक कूट लेना है। ये हम डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही हमारे पास 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने चॉप कर लिया है, ये भी डाल दीजिए। एक बड़ा लहसुन और अदरक, इनको चॉप करना है, पीसना नहीं है। ये भी इसमें हम डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद एक दफ़ा कीमे को अच्छे से हिला लीजिए। कीमे को, दही को और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को अच्छे से मिला लेना है हमने। अब जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो 1 चम्मच नमक है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी। मिर्चें हमने डाली हुई हैं, इसलिए हम मिर्च की क्वांटिटी कम रखेंगे। आधी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। इस आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, या आधा चम्मच ही हमने गरम मसाला लिया है। तमाम मसाले डाल देने के बाद इसको हमने अच्छे से हिला लेना है, और हिला के तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो ये हमने इसको रेस्ट पर रख दिया जी। तो तकरीबन हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है, तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 3 लौंग और 5 से 7 हमारे पास काली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। इनको डाल के थोड़ा सा कड़कड़ा लीजिए। 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये डाल देंगे इसमें। अब इनको अच्छे से चटकने दीजिए। तो जो हमारे मसाले, ज़ीरा वगैरह अच्छे से चटक गया है, अब इसके अंदर हम ये कीमे को मसाला आके रखा था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। कीमा इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से तमाम कीमे को और घी में या ऑयल में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसकी ये बात है कि बस इसको डाल देने के बाद हमने अब किसी भी चीज़ को इसमें ऐड नहीं करना है। बस इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, फिर इसको भूनेंगे। तो तकरीबन कीमे को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कीमे ने कितना ज़बरदस्त सा अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम इसी में भुनाई करेंगे कीमे के गलाने तक, लेकिन इसको हम मज़ीद 5 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे, ताकि कीमा हमारा सॉफ्ट हो जाए और गल भी जाए। आँच को नॉर्मल रखना है जी। तो तकरीबन हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं, और हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, किस कदर का ज़बरदस्त कलर भी और खुशबू भी आ रही है। और आप यकीन करें कि ये सिर्फ कीमा, बहुत से अगर ज़्यादा भी टाइम लगाएं तो 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। अब बस इसको असल काम जो है, हमने इसको भूनना है, और भून कर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाए, और खुशबू तो लाजवाब आ रही है जी। तो ये हमने कीमा अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है इसके, ये देख सकते हैं। तो बस हमारा कीमा अब तैयार है। तो जी कीमा तैयार हो चुका है। अब इसे बस हम डाल दिया, और थोड़ी सी इसमें हम हरी मिर्चें बारीक काट के डालेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं जी। तो देखिए
हमारा भुना हुआ कीमा या कीमा कढ़ाई जो भी आप इसको कहें, कितना ज़बरदस्त कलर और खुशबू तैयार हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।